हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई चैनल पर। और फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे इस फूल के बारे में, जो ये हरसिंगार है। आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। पर फ्रेंड्स, ये हरसिंगार का पौधा है। हरसिंगार मतलब हरि को श्रृंगार करने वाला। ऐसे शंकर भगवान का और विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान, राम भगवान सभी का पूजा होता है। भगवान बहुत खुश होते हैं, इसे उनका श्रृंगार किया जाता है। बहुत ही खुशबू वाला ये फूल है और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। मैं अपने छत पर इसको गमले में लगाई हूँ। इसका पेड़ होता है बड़ा सा। फ्रेंड्स, जब राम मंदिर बन रहा था, तो जब श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पर एक, आप लोग सबने देखा भी होगा न्यूज़ में, टीवी में, तो वहाँ जो पेड़ लगाया गया था वो यहीं इसी फूल का पेड़ था। इसी को लगाया था उन्होंने। और मैं भी इसको छत पर लगाई हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है इसको छत पर लगाना। अगर इसका डाली मिल जाए या नर्सरी से भी आप इसको लगा सकते हैं, इसके बीज से भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने इसी पेड़ को, इसी पौधे को लगाया था सबसे पहले राम मंदिर जहाँ बन रहा था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छा फूल होता है। देखते हैं, इसके फूल के डंटी जो है वो ऑरेंज रंग का होता है, देख सकते हैं आप लोग। और फूल एकदम सफ़ेद होता है। बहुत ही खुशबूदार फूल होता है ये। बहुत मनमोहक खुशबू है इसकी। और ये जब खिलते हैं तो इसके फूल अपने आप ही गिर जाते हैं सुबह में, और शाम को खिलते हैं ये। दिन भर इसमें फूल नहीं रहेंगे। सुबह होगा, धूप होते होते ये सारे फूल इसके गिर जाते हैं। और बरसात के दिन में ये मेरे गमले में बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था, आप देख सकते हैं। बरसात में बहुत अच्छा है। इसमें एक भी, मैं इसमें खाद और केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, पर फिर भी ये बहुत ही अच्छा था। और जब ये बड़ा हुआ, तब इसमें जब फ्लावरिंग का समय आया, इसके पत्ते थोड़े से ब्राउन हो गए थे। और जब फ्लावरिंग का समय आता है ना, तो इसमें आते तक में जड़ भर जाते हैं। गमला है तो गमला में तो जड़ तो भरेंगे ही, देख सकते हैं आप लोग इसमें। और जब इसका फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगा, तब बंद हो जाएगा फूल आना, तब मैं इसका कटिंग शटिंग करूँगी और इसमें फिर से हरे भरे नए पत्ते निकल आएंगे। इसका डाली भी लगता है कटिंग करके, और इसका डाली को लगा सकते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इस फूल में बीज भी होते हैं, काफ़ी सारा बीज लगता है इसमें। और इसके बीज जब पकते हैं तो इसका बीज से भी इस पौधे को तैयार किया जाता है। मैं इसका बीज वाला उगा हुआ को ही ला करके गमले में लगाई थी। हमारे घर पास के मंदिर में और इससे थोड़ी दूर पर और एक मंदिर है, वहाँ पर भी, दोनों जगह पर इस फूल का बड़ा सा पेड़ है। और पेड़ के पास बरसात के दिन में अपने आप ही बहुत सारा पौधा नया उगा हुआ होता है। मैं उसी से इस पौधे को ला करके लगाई थी। उगा हुआ था बहुत सारा, तो मैं वहीं से ला करके और लगाई थी। बरसात में बहुत आसानी से लग जाते हैं। और इसके बीज भी होते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, इस फूल में बीज एक आया है, 2-3 है फूल में। और अभी ये थोड़ा सा छोटा है, अभी ये बड़ा होगा। ये इतना बड़ा नहीं होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और फिर जब पक जाता है बीज, तभी इसका बोने से फिर ये नया पौधा इससे उगेगा। और फ्रेंड्स, इस फूल को बहुत से लोग रात रानी भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम को खिलता है और सुबह झड़ जाता है। तो इसको रात रानी नहीं कह सकते हैं, रात रानी का अलग फूल होता है। मैं देखी हूँ, हम लोग के गांव के किचन गार्डन में थे, पर अभी नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करती आप सबके साथ। ये तो हरसिंगार है और ये भी रात में ही खिलता है, सुबह को झड़ जाता है। और इसके जो फूल गिर जाते हैं, गिरे हुए फूल का ही पूजा में इस्तेमाल होता है। और रात रानी भी सफ़ेद कलर का ही फूलता है, पर एकदम छोटा छोटा होता है। उसका डंटी थोड़ा सा पतला होकर लंबा रहता है, तो वो रात रानी थोड़ा सा अलग होता है। और बहुत ही सुगंधित फूल होता है रात रानी भी, पर ये रात रानी नहीं है। और फ्रेंड्स, इस फूल का शास्त्र में बहुत ही सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। इसके बहुत से गुण हैं, बहुत से औषधीय गुण इसके पत्तों में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि इसका जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे बैठने से सब थकान दूर हो जाता है। और इस पेड़ को स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। स्वर्ग का पेड़ क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतना मुझे जानकारी है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका हरिवंश पुराण के अनुसार इस पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इस पेड़ की उत्पत्ति के बाद देवराज इंद्र इसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे, और इंद्रलोक में इस पेड़ को उन्होंने
स्थापित कर दिया था। पर इस पेड़ को किसी को भी छूने की अनुमति नहीं थी। इसको छूने की अनुमति सिर्फ देवलोक की एक अप्सरा थी उर्वशी, उसे ही था। क्योंकि उर्वशी जब नृत्य करके थक जाती थी तो वह पारिजात के पेड़ को छूकर अपना सारा थकान मिटाती थी। इस पेड़ को छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है। और दोस्तों, यह पेड़ समुद्र मंथन से निकला है और लक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन से ही निकली है। तो इस पेड़ के फूल से माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। यह फूल भगवान विष्णु और शंकर भगवान को भी अति प्रिय है। इस फूल से भगवान की पूजा करने, श्रृंगार करने से भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस फूल को पेड़ से नहीं तोड़ते हैं, तोड़ करके पूजा नहीं करते हैं। इस फूल को जो इस्तेमाल करने के लिए हम जो फूल लेते हैं इस पेड़ से, तो जो गिरा हुआ फूल होता है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। गिरे हुए फूल का ही पूजा किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस फूल का जो पीछे डंडी है ऑरेंज कलर का, उस डंडी को सुखा करके और इसका चंदन बना करके भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत ही अच्छा होता है। भगवान बहुत खुश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसको चंदन सुखा करके पाउडर बनाकर और चंदन भगवान को टीका लगाते हैं चंदन, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें फूल जब जैसे जैसे धूप होगा सारे फूल अपने आप ही गिर जाएंगे और फूल गिर करके इसके पत्ते खुरदरे होते हैं तो फूल पत्ते में ही अटके हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है आजकल। इसका जो सितंबर और अक्टूबर होता है तो इस समय में यह बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और जब अभी इसका फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगा तो इसको फिर से कटिंग छटिंग करेंगे तो ये फिर से फूलने के लिए तैयार होगा और ये मई जून में एक बार फिर से खिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकेंड फ्लावरिंग है इस पौधे का। इसका पहला फ्लावरिंग मई जून में एक बार हो गया था। मैं पिछले साल के बरसात में इसको लगाई थी और उसके बाद जून में फूलने के बाद मैं इसका फिर से जुलाई में कटिंग की थी और ये नया फिर से इसमें नए डाली निकली है और ये अभी सितंबर अक्टूबर में फिर से फ्लावरिंग हो रही है और एक साल में ही ये बहुत ही अच्छा फूल दे रहा है। बहुत ही काफ़ी बड़ा भी हो गया है, गमला में आप लोग देख सकते हैं। यह इंद्रलोक का फूल है। तो ये धरती पर कैसे आया, तो मैं इसका जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हरिवंश पुराण के अनुसार एक कथा है। उस कथा के अनुसार जब नारद जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने धरती पर आए थे तो वे अपने साथ उपहार के स्वरूप इस फूल को लेकर हरसिंगार का फूल लेकर के आए थे इंद्रलोक से। और जब नारद जी वो फूल कृष्ण भगवान को भेंट किए थे तो कृष्ण भगवान अपने पास बैठी माता रुक्मणी को वो फूल दे दिए थे। तो फ्रेंड्स, भगवान की दूसरी पत्नी थी सत्यभामा, जो इस बात को जब उनको पता चला तो वे कृष्ण भगवान से काफ़ी रुष्ट हो गई थी और स्वर्गलोक से उस वृक्ष को ही अपनी वाटिका में लगाने के लिए लाने का हठ करने लगी थी। उनका हठ को देखते हुए कृष्ण भगवान को उनका बात मानना पड़ा और अंत में उन्होंने अपने दूत को इंद्रलोक भेज दिए उस फूल को लाने के लिए, उस फूल का पौधा लाने के लिए। लेकिन इंद्रदेव ने वह वृक्ष देने से मना कर दिए थे और दूत को खाली हाथ ही आना पड़ा था। इससे श्री कृष्ण भगवान बहुत ही रोष हो गए थे, मतलब गुस्सा हो गए थे। और क्योंकि इससे उनका भगवान श्री कृष्ण का वो अपमानित महसूस करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने सत्यभामा को वचन भी दे दिया था कि मैं ला करके दूंगा वो फूल तुम्हारी वाटिका के लिए कहकर। तो फिर दूत को बिना फूल लेकर आए देखकर उन्हें रोष आ गया और उन्होंने बिना देर किए युद्ध की सूचना भिजवा दिए इंद्रलोक में और इंद्रलोक में चढ़ाई कर दी। तो इस युद्ध में इंद्रदेव पराजित हो गए थे और जो फूल है हरसिंगार का, उस वृक्ष को भगवान ने जीत लिया था लड़ाई करके। इंद्रलोक में चढ़ाई करके लड़ाई किए और फिर उसे जीत करके और फिर सत्यभामा के लिए वे फूल लेकर आए और उसे सत्यभामा की वाटिका में रोपवा दिए थे। तो फ्रेंड्स, इंद्रलोक में जो इंद्र भगवान हैं तो उनको भी इस बात से बुरा लगा और उन्होंने इस पेड़ को श्राप दे दिया था
कि ये फूल जब भी खिलेगा तो शाम के बाद ही खिलेगा और सुबह होते ही इसका फूल झड़ जाएगा, सारा गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी कारण से कहते हैं कि यही वो कारण है जो इसका फूल गिर जाता है और सुबह होते होते रात में खिलता है और सुबह में गिर जाता है। पर इसका गिरे हुए फूल का ही भगवान पूजा में लेते हैं और वो गिरे हुए फूल से ही भगवान का पूजा होता है और भगवान खुश होते हैं इस फूल से। अब फ्रेंड्स इस वृक्ष को सत्यभामा ने बहुत ही हट करके मंगवाया था। इसके लिए भगवान को लड़ाई भी करनी पड़ी थी इंद्रदेव से। तो कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को उनके हट के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा किया कि जब इस वृक्ष को रोपवा रहे थे पुष्प वाटिका में सत्यभामा जी के, तो उन्होंने ऐसी जगह पर रोपवाया जहाँ से इसका फूल सारा गिरकर रुक्मणी जी के पुष्प वाटिका की तरफ चला जाता था। तो फ्रेंड्स जब ये रात में खिलता था, सुबह में तो मिलता है, जब रात में ये फूल खिलता है सुबह में मिलता है, वो भी गिरा हुआ, तो ये गिरता था रुक्मणी जी के पुष्प वाटिका में। तो ये भगवान का ही लीला है कि उन्होंने ऐसी जगह पर इसको रोपवाया जहाँ से फूल तो रोपा हुआ था सत्यभामा जी के पुष्प वाटिका में, यह वृक्ष फूल का, पर गिरता था रुक्मणी जी के पुष्प वाटिका में। और रुक्मणी जी हर रोज कृष्ण भगवान को इसी फूल से पूजा किया करती थी। और फ्रेंड्स कृष्ण जी के समय का ही एक वृक्ष अभी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में एक गांव में अभी भी उस समय का काफ़ी पुराना विशालकाय वृक्ष अभी भी है। तो फ्रेंड्स मैं तो नहीं गई हूँ, पर ऐसा कहते हैं लोग कि अभी भी वहाँ एक मंदिर है और मंदिर के पास इसका बहुत ही पुराना पेड़ अभी भी है। तो फ्रेंड्स उस समय में जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तो माता कुंती भी उनके साथ थी और माता कुंती के पूजा करने के लिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में कुछ दिन रहे थे। तो वहाँ एक माता कुंती के लिए एक शिवालय बनाया गया था जहाँ माता कुंती हर रोज़ पूजा करती थी और उनके पूजा के लिए ही इस वृक्ष को उनकी इच्छा के अनुसार कृष्ण भगवान के आदेश पर उनका जो सत्यभामा जी का वाटिका से ला करके और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में जहाँ अज्ञातवास काट रहे थे पांडव, वहाँ पर इस पेड़ को लगाया गया था। और वही पेड़ अभी भी कहते हैं कि है वहाँ, और माता कुंती उसी से भगवान को पूजा किया करती थी। फ्रेंड्स अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में अभी भी वो पेड़ है वहाँ पर। मैं तो कभी नहीं गई हूँ और कभी मौका मिला तो जाऊँगी ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी उस पेड़ का दर्शन करने। वैसे तो दर्शन हमारे छत पर भी हो रहे हैं, हमारे तरफ भी है, पर बहुत ही पुराना पेड़ है, वहाँ मंदिर है कहते हैं उस समय का, कृष्ण भगवान के समय का। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हम वहाँ जाएँ दर्शन करें। पर फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई उत्तर प्रदेश से हैं तो क्या सच में है उसका पेड़ अभी भी। और फ्रेंड्स अगर आप इस पौधा को लगाना चाहते हैं तो ज़रूर घर पर लगाएं, बहुत ही अच्छा खुशबू वाला पौधा है ये और इसको भगवान की पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गमले में भी इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको गमले पर ही लगाया हुआ है। बस यही है कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें नीचे जड़ भर जाते हैं तो जड़ को कटिंग छटिंग करना पड़ता है और ऊपर जब फ्लावरिंग इसका ख़त्म हो जाता है तो इसका डाली को भी कटिंग छटिंग करना पड़ता है, तभी गमला में रहता है, नहीं तो बहुत बड़ा इसका पेड़ होता है तो ये बड़ा हो जाएगा तो फिर फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगा, नीचे जड़ भर जाएगा, ऊपर बड़ा नहीं हो पाता है उतना अच्छा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप इसको गमला में ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा फूल है और देखने में, और शाम के समय जब छत पर आप चढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका खुशबू देता है, बहुत अच्छा। जब ये रात को फूल जाता है, शाम को फूलता है तो बहुत ही अच्छा इसका खुशबू एकदम मोल लेगा, पूरा छत पूरा महकने लगता है। और देख सकते हैं आप मेरे छत में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सब तक जल्दी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।